Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 10 circles exercise 10.1 question number 4. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other is a secant to the circle. हमें एक लाइन गिवन है which is AB और हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O और हमें AB के पैरेलल एक टेंजेंट बनानी है और एक सीकेंट बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सेंटर है ओ को एज ए सेंटर लेकर, ठीक है, कंपास यहाँ पर हम रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ए बी पर लाइक दिस। और जो ए बी को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और उन पॉइंट्स को हमने ले लिया एम और एन। अब एम को एज ए सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे दिस वन और फिर एन को एज ए सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे दिस वन, जो कि इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को एक्स पॉइंट पे। एक्स को ओ से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि सर्कल को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब पी को एज ए सेंटर लेके हम कंपास यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे एज ए सेंटर, ठीक है, और एक आर्क लगाएंगे हम लाइक दिस और फिर कंपास को रखेंगे यहाँ पर और एक आर्क लगाएंगे ये, जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट सी। सीपी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सी डी, ठीक है, और सी डी जो होगी वो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि देखो जो ए बी हमारी गिवन लाइन थी उसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो सी डी हो गई हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब एक पॉइंट लेंगे हम इस एक्स पी लाइन पर, कहीं भी एक पॉइंट लिया हमने क्यू, ठीक है, क्यू पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे हम इस तरीके से, फिर कंपास को यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे और एक आर्क लगाएंगे ये, फिर कंपास को यहाँ रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ये, जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ई पॉइंट पे। ई और क्यू को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ई एफ, ठीक है, जो कि इस सर्कल को आर और एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ई एफ क्या हो जाएगी, ई एफ हो जाएगी हमारी सीकेंट, बिकॉज ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ये ई एफ भी ए बी के पैरेलल होगी, क्योंकि ये एंगल भी हमने 90 डिग्री बनाया है, ठीक है, तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो इस तरीके से हमारी जो गिवन लाइन थी ए बी के पैरेलल हमने टेंजेंट बना दी जो कि सी डी है और सीकेंट बना दी जो कि ई एफ है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।